मध्य प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी विधायकों को भोपाल से जयपुर भेजने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस के विधायक 11:30 बजे चार्टर्ड प्लेन से भोपाल से जयपुर लाए जाएंगे। कांग्रेस विधायकों को जयपुर में उसी रिजॉर्ट में रखा जा सकता है जिसमें कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के विधायकों को रखा गया था। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने दिल्ली से इंडिगो का चार्टर्ड प्लेन हायर किया है। कुछ देर में चार्टर्ड प्लेन दिल्ली से भोपाल जाएगा। हमारे साथ है कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा। ये क्या किस तरह से कोशिश है आपकी सरकार बचने के लिए? कुछ देखिए, सरकार को कोई खतरा नहीं, सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि जो विधायक सिंधिया जी अपने साथ लेके गए थे, सिंधिया जी ने अपने भविष्य की तो चिंता करी, पर उन विधायकों का क्या? वो चुनाव कैसे लड़ने फिर से जाएंगे? और वो चुनाव लड़ने जाते हैं तो बीजेपी क्यों, लोकल बीजेपी उनका समर्थन करे? जो 1 साल पहले उनसे हारा है बीजेपी का बंदा, वो क्यों उनके साथ खड़ा रहेगा? या कांग्रेस के लोकल नेता उनके साथ क्यों खड़े रहेंगे? ये सब डर विधायकों में है और विधायक समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा से पूरी पार्टी को खतरे में डाला गया है। ऐसे में विधायक सब टच में हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के। वो जानते हैं कि कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया और उनकी पहचान कांग्रेस से ही है। मतलब बेंगलुरु में उन विधायकों से आप बातचीत कर रहे हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी टच में हैं। अच्छा, जो 19 विधायकों के अलावा 3-4 जैसे बिसाहू लाल सिंह, ऐंदल सिंह कंसाना, इन लोगों के इस्तीफे भी हुए, क्या ये वापस आ सकते हैं अब? देखिए, जहाँ तक हमारा विश्वास है सभी विधायक वापस आएंगे। यही नहीं, जो बीजेपी के भी कुछ विधायक हमारे साथ हैं वो भी हमारे साथ खड़े रहेंगे और पटल पर, विधानसभा की पटल पे हम अपनी मेजॉरिटी प्रूव करेंगे। ये विधायकों को कहाँ ले जा रहे हैं? अभी पता नहीं, अभी पता लगेगा। ठीक है, ये है शोभा ओझा जिन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही कि जो सिंधिया समर्थक 19 विधायक जो बेंगलुरु में है उनसे मुख्यमंत्री संपर्क में है और पार्टी लगातार उनको कन्विंस कर रही है, कमलनाथ सरकार उनको कन्विंस कर रही है कि आपको दोबारा चुनाव अगर नहीं लड़ना है, मंत्री ही बनना है तो मंत्री कमलनाथ सरकार में बनिए, क्यों अपना भविष्य खराब करते हैं? और इस बात के आधार पर ये कहकर लगातार सिंधिया समर्थक 19 विधायकों को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सिंधिया के साथ गए 19 विधायकों से मुख्यमंत्री के करीबी लोगों ने संपर्क किया है। बेंगलुरु में ठहरे कांग्रेस विधायकों से कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा विधायकों को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है उनमें 19 सिंधिया के साथ चले गए, जबकि 3-4 के इस्तीफे और सामने आए। इन 3-4 विधायकों से भी कमलनाथ के करीबी बातचीत कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। सिंधिया के घर दिल्ली से अनुराग ढांडा है, इसके अलावा गुरुग्राम से हमारे साथ है दीपक रावत। कमलनाथ के घर भोपाल से हमारे साथ है मनोज शर्मा। सबसे पहले हम मनोज के पास चलते हैं। मनोज, आपने शोभा ओझा से बातचीत की, 2 सबसे अहम बातें हैं। एक, वो विधायक जो सिंधिया के साथ है मगर बीजेपी के साथ नहीं है, वो भी कमलनाथ के संपर्क में है। दूसरा, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि बीजेपी भी पटल में कांग्रेस का साथ दे सकती है। के लोग उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी कहा। मनोज, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? और ये दावा किया गया था कि चंबल के। हाँ जी, आपका सवाल। मनोज, 2 अहम बातें हैं। आपने शोभा ओझा से बातचीत की, सबसे अहम बात यह है कि जो विधायक सिंधिया के साथ हैं वो सिंधिया के साथ तो हैं लेकिन बीजेपी के साथ नहीं है। और शोभा ओझा ने यह भी कहा कि कुछ बीजेपी विधायक कांग्रेस का साथ दे सकते हैं। जाहिर तौर पर ये बड़ी बात है और वो मुख्यमंत्री को बकायदा कोट कर रही है कि मुख्यमंत्री की बात हुई है उन 19 विधायकों से और जो उनसे कहा गया है कि आपको अपने भविष्य का ख्याल रखना है। पहले मैं आप हेलो, ये जो कांग्रेस के विधायकों के आने का जो सिलसिला जारी है, साथ साथ इनसे भी आपको मिलवाता चलूं। कहाँ जा रहे हैं सर? बड़ी तैयारी से जा रहे हैं। सीएम हाउस जा रहे हैं। सामान वामान भी सब रखा है। कितने दिन की तैयारी? अब जो भी सीएम साहब का आदेश होगा उससे पालन करना है। कहाँ जा रहे हैं वैसे? अब जहाँ भी आदेश होगा सीएम साहब वैसे का। पता चला कि ये 1.25 साल में आप लोग सब मिल नहीं पाए थे, पिकनिक के लिए जयपुर भेजा जा रहा है आपको। हम सब घूमने जा रहे हैं वैसे सभी। तो जयपुर पसंद किया? हाँ, सबसे अच्छा स्वादपूर्ण पूरा इतिहास जुड़ा हुआ है वहाँ से। और बेंगलोर तो बीजेपी को पसंद आ रहा मगर उनको, उनकी सरकार जहाँ है उनको पसंद आता है, लेकिन हमें तो जहाँ इतिहास है, हिंदुस्तान का इतिहास जहाँ रचा हुआ है वहीं जा रहे हैं। कितनी उम्मीद है आपकी सरकार बचेगी ना? 101% सरकार बचेगी और सरकार सुचारू रूप से काम करेगी। ये है कांग्रेस के विधायक जो कि सीएम हाउस पहुंच रहे हैं। लगातार एक के बाद एक सिलसिला जारी है यहाँ सीएम हाउस में। सारे विधायकों को बता दिया गया है कि आपको जयपुर जाना है, जयपुर घूमना है। 1.25 साल हो गए, बहुत दिनों से आप लोग साथ नहीं घूमे, ये कहकर सारे विधायकों को इकट्ठा किया जा रहा है। सारे जयपुर जा रहे हैं। और जैसा शोभा ओझा ने कहा कि मुख्यमंत्री की बातचीत हुई है, ये एक अहम बात है कि अगर 19 विधायक मुख्यमंत्री के संपर्क में आए हैं, उन्हें उनके भविष्य की बात की जा रही है, उनको मंत्री पद की बात कही जा रही है, तो अभी
कमलनाथ की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरह ये सरकार बचे। बिल्कुल, सरकार बचाने की कवायद। हम अनुराग ढांडा के पास चलते हैं जो सिंधिया के घर पर मौजूद हैं दिल्ली में। अनुराग, कब तक सिंधिया बीजेपी में शामिल होंगे, क्योंकि पहले आज सुबह 9 बजे का समय था। देखिए, बिल्कुल कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज ऐसा मुमकिन हो सकता है कि बीजेपी में शामिल हो ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन कोशिश दोनों तरफ से जारी है। अभी भी कांग्रेस की तरफ से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है और इस बीच में तमाम जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, कांग्रेस में अलग अलग पदों पर हैं, वो लोग भी यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं मध्य प्रदेश से। और इनका कहना है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ रहे हैं तो ये लोग भी उनके साथ रहेंगे। आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? आप लोग तो, आपको मध्य प्रदेश में होना चाहिए था इस वक्त, वहाँ कांग्रेस का काम देखना चाहिए था। सिंधिया जी वो चीज़ की बधाई देने आए कि जो निर्णय उन्होंने लिया सही समय पर, उनका हम स्वागत करते हैं, उनके हम साथ हैं। आप कांग्रेस में किसी पद पर हैं? मैं वार्ड पार्षद हूँ। हाँ, और आप भी इनके साथ ही कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, विधानसभा ग्वालियर का। इस श्रीमंत की महाराज में आस्था रखता हूँ, इसीलिए महाराज जो निर्णय लेंगे, हमारे बड़े भाई प्रद्युम्न सिंह तोमर कैबिनेट मंत्री जो निर्णय लेंगे, हम उनके साथ हैं। तो अब ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं ये भी ये कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। और मैं आपको इधर दिखाऊं कि किस तरीके से सुबह एक बार तैयारी ज़रूर हुई थी कि यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल सकते हैं और बीजेपी के विधायकों से मिलने के लिए जा सकते हैं, इस तरह की खबरें आई थी। लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सूचना इस बात की नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने बजे यहाँ से निकलेंगे या बीजेपी ज्वाइन करने का भी किस वक्त का कार्यक्रम है, ये अभी सुनिश्चित नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रिजर्व फोर्स जो है वो ज़रूर तैनात कर दी गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के ठीक बाहर। ये सिक्योरिटी पहले यहाँ पर नहीं थी, इसको आज ही सुबह यहाँ पर तैनात किया गया, जिसका सीधा मतलब ये समझा जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये तैनाती होती है, जिसका सीधा मतलब ये समझा जा सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद भारतीय जनता पार्टी की नज़र में किस तरीके से महत्वपूर्ण होता जा रहा है और उनको क्या कोई कैटेगरी सुरक्षा दी गई है या सिर्फ उनके मकान पर यह सुरक्षा तैनात की गई है, ये अभी बिल्कुल। तो अहम जानकारी अनुराग दे रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, हम दीपक रावत के पास चलते हैं। दीपक, कहां पर ये जो बीजेपी के विधायक हैं जो भोपाल से लाए गए हैं वो ठहरे हुए हैं, इनकी संख्या कितनी है? जी देखिए, इस वक्त गुरुग्राम के मनेसर में इस वक्त हम मौजूद हैं और मनेसर का वो होटल आपको दिखा देते हैं जहां पर इस वक्त आपको सुरक्षाकर्मी नजर आएंगे और साथ ही साथ होटल में जो आवाजाही है वो फिलहाल के लिए बंद कर दी गई, क्योंकि किसी को बाहर से अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। जो होटल में हैं या होटल से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं को ही उनकी चेकिंग के बाद उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है करीबन 2 से 2:30 बजे का वक्त था रात का, जब ये तमाम विधायक यहाँ पहुंचे थे और दिल्ली एयरपोर्ट पर कैलाश विजयवर्गीय, अनिल जैन दोनों मौजूद थे जिन्होंने उनको वहाँ रिसीव किया। लेकिन उसके बाद अनिल जैन जो थे वो इन विधायकों के साथ रात को इस होटल में पहुंचे थे, लेकिन बाद में वो भी यहाँ से निकल गए। लेकिन सुबह से हम यहाँ मौजूद हैं। अनिल जैन के बाद फिलहाल कोई दूसरा बीजेपी का बड़ा नेता यहाँ अभी नहीं पहुंचा है। माना ही जा रहा है कि 12 बजे के बाद जैसे जैसे गतिविधियां बढ़ेंगी, ये कहा जा रहा है कि तमाम जो बीजेपी के कुछ बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं, इनसे मुलाकात हो सकती है। और एक और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि वो कांग्रेसी विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनको भी शायद इसी होटल में रखा जाएगा, इसके भी कयास काफी ज्यादा लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल सुरक्षा होटल की काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और तमाम बीजेपी के विधायक जो हैं वो होटल में इस वक्त मौजूद हैं। बिल्कुल मनोज, छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगी कि कमलनाथ कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? फिलहाल ये कोशिश है, क्योंकि ये बात कमलनाथ अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सिंधिया के साथ गए 19 विधायक वापस नहीं आए तो फिर इस सरकार के पास कोई रास्ता बचता नहीं है, क्योंकि फिर नंबर गेम में बीजेपी सीधे तौर पर ज़्यादा सामने होगी 105 से लेकर 107 विधायकों के साथ। और अगर वो 19 विधायक नहीं आते हैं और सदन में से 228 विधायकों से उस 19 विधायकों को अगर अलग कर दो तो उसके बाद बीजेपी को सीधी सीधी मेजॉरिटी मिलती है। तो सीधी कोशिश ये है कि अगर सिंधिया समर्थक विधायक टूटते हैं, उनमें से 8 से 9 विधायक अगर कमलनाथ अपने खेमे में लाने में कामयाब होते हैं तो एक सरकार बचने की गुंजाइश बचती है, क्योंकि जो निर्दलीय हैं, 4 निर्दलीय, साथ ही साथ 2 बीएसपी के और 1 समाजवादी पार्टी के, सारा गेम अब आंकड़ों पर टिका हुआ है और इसी पर सबकी नजर है। आप सभी बने रहिएगा।